लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल हुआ पेश। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया बिल। कहा वक्फ बिल पर व्यापक चर्चा हुई। रिजिजू के संबोधन के बीच विपक्ष का हंगामा। रिजिजू बोले बिल पर विपक्ष का मन साफ नहीं, संशोधन नहीं लाते तो संसद पर भी दावा कर देते। वक्फ की संपत्ति निजी संपत्ति नहीं। रिजिजू बोले वक्फ संपत्ति का सही इस्तेमाल होता तो देश बदलता। वक्फ के नए बिल में होगी डिजिटल मॉनिटरिंग, वक्फ बोर्ड में ऑडिट का भी प्रावधान। राज्य सरकार के अधीन होगा वक्फ बोर्ड, इसमें केंद्र का नहीं होगा कोई भी हस्तक्षेप। रिजिजू के संबोधन के बाद संसद में विपक्ष का हंगामा। गौरव गोगोई ने उठाए सवाल। कहा रिजिजू ने सदन को भ्रमित किया। किरेन रिजिजू के बयान पर गौरव गोगोई ने किया पलटवार। कहा रिजिजू ने लगाए झूठे आरोप, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश। वक्फ संशोधन बिल का विपक्ष ने किया विरोध। अखिलेश बोले बीजेपी नाकामियों पर डाल रही पर्दा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा बड़ी पार्टी वाले अपना अध्यक्ष चुन नहीं पाए हैं। अखिलेश के बयान पर अमित शाह का जवाब। सभी पार्टियों को परिवार से चुनना है अध्यक्ष, हम लोकतांत्रिक पार्टी। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में जेडीयू ललन सिंह ने कहा वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि भ्रम फैलाया जा रहा है। वक्फ बिल पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं, विपक्ष तय करे कि संविधान के साथ या वक्फ के साथ। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन की धमकी। एआईएमएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई का बड़ा बयान। कहा देश भर में करेंगे जमकर आंदोलन। वक्फ बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। कहा बिल से सख्त एतराज, प्लानिंग के तहत लाया वक्फ संशोधन बिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ बिल को बताया संवैधानिक। उन्होंने कहा मुसलमानों के हित में है ये बिल। काला कपड़े पहन संसद पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी। वक्फ बिल का किया विरोध। वक्फ बिल पर बोले संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क। कहा इस बिल से मुसलमानों को नुकसान, अधिकारों को छीन रहा है ये बिल। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल का विपक्ष पर बड़ा आरोप। कहा बिल पर झूठ फैला रहा है विपक्ष। भोपाल में वक्फ बिल का यहां समर्थन। मुस्लिम समुदाय ने की आतिशबाजी, मिठाइयां खिलाकर यहां पर किया गया जमकर डांस। मुंबई में वक्फ बिल के समर्थन में जश्न, मुस्लिम लोगों ने बांटी सेवैयां। वक्फ बिल पर बोले मौलाना खालिद फिरंगी महली। कहा मुस्लिमों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है ये बिल। वक्फ संशोधन बिल पर बोली समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। सरकार पर साधा निशाना। कहा जनता का ध्यान भटकाने की हो रही कोशिश। वक्फ बिल को लेकर देश भर में हाई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों की निगरानी ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है नजर में सुरक्षा बलों की तैनाती। वक्फ बिल को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी की गई रद्द। तत्काल प्रभाव से छुट्टियों पर रोक। समाजवादी पार्टी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। कहा डूबती साइकिल को हवाई जहाज बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बिगड़ी तबीयत। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से परेशानी। डॉक्टरों ने दी दिल्ली एम्स ले जाने की सलाह। कर्नाटक में फिर बढ़ेगी तेल की कीमत। सरकार ने डीजल में 2 रुपए बढ़ाने का लिया फैसला। बिक्री कर बढ़ाने से राज्य में अब तक 91.02 रुपए में मिलेगा 1 लीटर डीजल। दिल्ली की कालिंदी कुंज से यमुना नदी की बदहाली की तस्वीरें आई सामने। नदी में बड़े स्तर पर तैरता नजर आया झाग। बिहार के सुपौल में दुर्गा मंदिर में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। मंदिर में स्थापित कलश को पहुंचाया नुकसान। कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के सतारा में दिव्यांग संस्थान में चोरी का मामला। 2 महिला चोरों ने घटना को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। राजस्थान के खैरथल में फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई। 150 किलो नकली पनीर को किया नष्ट। एक्शन का वीडियो आया सामने। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी। दुकान से की लूटपाट। रंगदानी न देने पर यहां बाइक को आग के हवाले भी किया। जांच में जुटी है स्थानीय पुलिस। यूपी के हाथरस में कोल्ड स्टोरेज में भीषण अग्निकांड। पिछले 26 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। आग में लाखों का सामान जलकर राख। सीतापुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला से चेन स्नैचिंग। गले से चेन छीनकर बदमाश मौके से फरार। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड।